Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर वे, आपके रास्ते में क्या क्या आ रहा है। सो डेफिनेटली ये एक फ्यूचर रिलेटेड रीडिंग है। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट दे रही हूँ, रील्स दे रही हूँ, तो ज़रूर देखें आपकी क्लैरिटी के लिए। तो आज मैंने यहाँ पे लिखा गया है सक्सेस इज़ हार्ड बट येस इट कैन बी अचीव्ड। सक्सेस ज़रूर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आप उसको ज़रूर अचीव कर सकते हो, आप उसको ज़रूर हासिल कर सकते हो। तो चलो, मेरे तरफ से ये स्टेटमेंट रहा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ शुरुआत हो आपकी ज़िंदगी में और सबके लिए कामना ज़रूर करें। यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे एंड ज़रूर सबके लिए सोचें ताकि आपके पास वो रिटर्न हो। और इस रीडिंग के दौरान प्लीज़ पॉजिटिव रहे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रास्ते में क्या कुछ आ रहा है एंड डेफिनेटली वो क्या अचीव करने वाले हैं, क्या उनको सफलता मिलने वाला है, क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, कुछ लोग इस तरह से एफर्ट्स लेंगे कि आपके मन में ना कुछ ऐसा आइडियाज़ आएगा कि आप ना उसको बहुत ज़्यादा जल्दी आप हमेशा क्या करते हो ना, देखो यहाँ पे एक चेयर है आ रहा है, ठीक है, सोफ़ा जैसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पे आप क्या करते हो ना हमेशा, और एक देखो यहाँ पे आज तो गणेश जी की कान और यहाँ पे नाक भी आ गया है। इस तरफ से अगर हम इसको देखें और इस तरफ से देखें तो एक ये चेयर है, थ्रोन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप ना हमेशा बहुत जल्दी करते हो। आप ऐसे इंसान हो कि आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तो होते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, इतना रश, मतलब इतना जल्दी आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या होता है ना, फिर डिले हो जाता है। तो आप उसको धीरे धीरे किया करें, ठीक है। यहाँ पे एक लव सिंबल ऑटोमेटिकली बना है। आप जानती हो मैं आपसे जब बात करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाता है। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में अगर आपके प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हमेशा ही होता है कि आप हमेशा ही इस तरह से हुए हो कि कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोग प्रिविलेज या अपॉर्चुनिटी जो लोगों को मिला है, ठीक है, रिजर्वेशन जो लोग कोटास बना लेते हैं, वो सब में आप नहीं पढ़ते हो, तो या वहाँ पे आपका सीट नहीं आता है, कहीं ना कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो पोजीशन ग्रैब करना। मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कर रहे हो, मे बी आपके मार्क्स भी आ रहे हैं सही से, लेकिन कुछ कारण के वजह से, कुछ रिजर्वेशन के कारण के वजह से, कुछ कोटास की वजह से शायद आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो। बट आपको ऐसा निराश होने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे पहले ही यहाँ पे एक थ्रोन, एक सोफ़ा, ऊपर से गणेश जी की यहाँ पे फेस दिख गया है। तो गणेश जी को माना जाता है इन हिंदू मैथोलॉजी दैट गणेश जी इज़ विघ्नहर्ता गणेश जी, ठीक है। तो डेफिनेटली उनका आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर रहेगा एंड यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ऑब्स्टेकल्स तो मैंने आपको बताया है कि देखो, प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स हमारे जीवन में भी है, वो आते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हट जाए। पीछे हट जाओगे तो कोई और पोजीशन ले लेगा, बस उसके लिए तो आराम ही है ना। समझ रहे हो ना आप लोग? ओके। कहीं ना कहीं पे एक अचीवमेंट, यहाँ पे देखो, आप खुद देखो, यहाँ पे एक ट्रॉफी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे रीडिंग पे हमेशा ट्रॉफी ही आता है, तो कहीं ना कहीं पे जो भी मेरे यहाँ पे फैमिली से जुड़े हुए हैं, इनके फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है। तो आपको अचीवमेंट्स मिलेगा, आपके पर्सनल लाइफ में हो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपको रोकता है, ठीक है, आगे बढ़ने से। मे बी समथिंग इट्स लाइक दैट कि कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपको कुछ लोग कुछ ये कह दे और आप मायूस हो जाओ, यही वो चाहते हैं और आप आगे ना बढ़ो। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, उस चीज़ को आप ग्रैब कर लेते हो, ठीक है।
तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। आने वाले समय पे लोग आपको, हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को देख के, आपके काम को देख के, आपके क्रिएटिव वर्क को देख के लोग जेलसी फील करें कि आप इतना अच्छा खासा फैमिली में रह रहे हो, या आप सक्सेस कर रहे हो डे बाय डे, आपके अचीवमेंट्स वो देख पा रहे हैं, मे बी इट इज़ विजिबल। ठीक है, हो सकता है आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, आपके सक्सेस तो डेफिनेटली होगा ना, तो वो तो दिखेगा लोगों को। शायद आप अपने पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हो या कुछ न्यू, ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों इस तरह से लग रहा है कि आपके लिए इस तरह से कुछ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ग्रैब दैट। आप उसको लेने वाले हो, और जब भी आप उसको लेने के लिए जाओगे तब लोगों को लगेगा कि इसको तो मिल गया, हमें तो नहीं मिला। मतलब वो लोग ना आपके स्ट्रगल को नहीं देखेंगे, वो लोग आप इतना चुनौती, इतना रुकावट क्रॉस करके आ रहे हो वो नहीं देखेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू स्टे अलर्ट। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के भी मामले में मैं देख रही हूँ कि जब भी आपने किसी के साथ रिलेशनशिप किया है पहले या अभी भी है, तो कहीं ना कहीं पे एक लैक ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं पे रिफ्यूज़ल इन रिलेशनशिप। अगर संबंध भी हो रहे हैं, अगर रिश्ता भी देखा जा रहा है, तो वहाँ पे भी आप देख रहे हो सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ। आप जहाँ पे भी हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप घर पे बैठ के कर रहे हो, चाहे आप ट्रैवल करके कर रहे हो, उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, कहीं ना कहीं पे विचार आपके साथ, अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ हमेशा इस तरह से हुआ है कि नाइंसाफ़ी, पार्शियलिटी लोगों को मिल गया है, मैंने सेम एफर्ट डाला है लेकिन मुझे नहीं मिला। ठीक है, और मुझे फेवर भी कभी नहीं मिला, लोगों का फेवर भी नहीं मिला, और अगर मिला भी है तो उसने मुझसे लिया ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो इम्बैलेंस आपके लाइफ में हुए हैं वो सॉल्व होंगे, एंड डेफिनेटली इट वुड बी देयर। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ठीक है, आप आगे जाके दो हाथ से देखो, हैंड वर्क रिलेटेड कुछ आप कर सकते हो, या क्रिएटिव कुछ काम जो डेकोरेशन रिलेटेड हो, आर्किटेक्चर रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं पे आपके हैंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आई कैन फील इट लाइक, सो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग क्लैप कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे, आपका अचीवमेंट से क्लैपिंग हो रहा है कि येस यू हैव अचीव दैट। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग कुछ अचीव कर रहे हो। ठीक है, ऑल राइट, अभी हम देखते हैं। यहाँ पे पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों लग रहा है, शायद आपको ना करेंट सिचुएशन पे पता नहीं कि इट्स लाइक द 2 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप लोग कुछ जगल कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, कहीं ना कहीं पे जगलिंग मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है कि आप करियर शायद स्विच ऑन स्विच ऑफ ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, या आप सोच रहे हो कि करेंट जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, करेंट जो जॉब का प्लेस है या करेंट जो आपके वातावरण है वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अभी इस वक्त आपको ये बोला जा रहा है जस्ट हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, आपके जो समय है वो ज़रूर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस नज़र में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंटेनर्स मुझे नज़र में आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग इस तरह से, मुझे पता नहीं क्यों इस तरह से चैनलाइज हुआ कि अदर आप लोग ना कुछ ऑयल रिलेटेड, मतलब पेट्रोलियम ऑयल रिलेटेड कुछ बिजनेस में हो, या कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व हो रिलेटेड टू ऑयल, नेचुरल गैस, जिस तरह से होता है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इस तरह से कुछ उस तरह का इंडस्ट्रीज़ में आप लोग इन्वॉल्व हो। पता नहीं, मीटिंग विद सम इम्पॉर्टेंट पीपल। ठीक है, असाइनमेंट्स आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी पूरी तरह से गणेश जी यहाँ पे बने हैं, एलिफेंट का शेप यहाँ पे आया है, एंड इट्स वेरी मच ऑस्पिशियस, वेरी मच। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि किसी का हो सकता है। यहाँ पे 2 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर है, इवन 6 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरह से क्यों महसूस हो रहा है कि कोई इस तरह से है ना, कि यमराज किल्विश वाला एक सीरियल देखते थे आप लोग, शायद बहुत छोटे थे हम लोग तब, वो हुआ करता था यमराज किल्विश ऐसा बोला जाता था। तो वो मास्क पहन के आते थे, वो ब्लैक कलर का ड्रेस पर, बहुत ज़्यादा डर जाते थे सब लोग।
तो कहीं ना कहीं पे कुछ इविल एनर्जीज़, ठीक है, कुछ ना कुछ डार्क एनर्जीज़, ठीक है, हो सकता है कि आपके आसपास हो। तो आप ज़रूर किसी से कंसल्ट करना कि ऐसा कुछ है या नहीं। बट मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है, जो रुकावटें, जो लोग दुखी रहते हैं ना अपने घर में, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं वो मानते हैं कि डार्क एनर्जीज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मैं ब्लैक मैजिक में कुछ भी ऐसा नहीं विश्वास करती, या कहीं ना कहीं पे मैं हाँ, वुडू ज़रूर होता है, बट वाइट वुडू में मैं विश्वास रखती हूँ। बट कुछ ना कुछ इविल आइज़ भी होते हैं ना, लोगों के नज़र पड़ जाते हैं। तो इसलिए कुछ अगर आपके प्लान्स है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा सिक्योर रखना है। इसलिए कंटेनर आया है। कंटेनर डब्बा क्यों आता है? हम दाल चावल इसको स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं पे फ्यूचर रिलेटेड अगर कुछ प्लान्स है उसको आपको स्टोर करके रखना है, ठीक है, ना कि किसी को प्रकट कर देना है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाली हूँ। अगर आप किसी के साथ मीटिंग भी करने जा रहे हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोग मेडिकल कोर्स में एंट्रेंस होगा, ये मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है, मेडिकल कोर्स में एंट्रेंस होगा आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हेल्थ केयर रिलेटेड फार्मास्यूटिकल भी हो सकता है, ठीक है, ऑल राइट। कुछ लोग लॉ फील्ड को चूज़ करेंगे, कुछ लोग एज एन एडवाइज़र काम करेंगे, कुछ लोग कंसल्टेंसी एजेंट्स के अनुसार काम करेंगे। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। आप अपने डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो एंड यू आर ईटिंग टू मच, ठीक है, कुछ अनहेल्दी फूड हैबिट्स जो आपको नहीं करने चाहिए। ऐसा ना करें कि ऑयली फूड या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। उससे क्या होता है ना, आपके चक्रस इम्बैलेंस होते हैं। इसलिए पहले ज़माने में जो साधु महाराज थे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनके डाइट बहुत ज़्यादा प्लेन हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ब्लंट डाइट जिसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, स्पाइसी फूड आप खाओगे, आप लोग यंग हो, ऑफ कोर्स यू विल बी डूइंग दैट, बट वो हफ्ते में एक बार। कंटिन्यूअस ऑयली फूड एंड स्पाइसी फूड इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वो चक्रस को डेफिनेटली इम्बैलेंस करते हैं, डाइजेशन सिस्टम को वीक करते हैं। वो समझ में आ रहा है ना कि पार्टी मना लिया, कुछ ऐसा खा लिया जो खाना नहीं चाहिए था। ओके, यहाँ पे पता नहीं, एक फिर से एक देखो, यहाँ पे जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक वॉच दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आप ऐसा मानते ही है, हम जब वक्त होता है वो चीज़ हो ही जाता है। तो डेस्टाइन टाइम पे ना आपको मिलने वाला है वो चीज़। कुछ लोगों के लिए डेस्टाइन टाइम ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपके जो आइडियाज़ है वो काम कर जाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको कुछ फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम्स थे, आपको आपके बच्चे को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो भी सॉल्व होंगे। पता नहीं, दो मेन मुझे दिख रहा है, दो आदमी मुझे दिख रहा है, ये औरत भी हो सकते हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, बट वो सॉल्व होगा। देयर आर समथिंग इज़ हैपनिंग, ओके, तो वो सॉल्व होगा। ऐसा लग रहा है कोई वुमेन है यहाँ पे और बच्चा यहाँ पे सो रहा है, ओके। हो सकता है कि आपके बच्चे हो, आप साइड में मतलब उसको रखे हो और आप रीडिंग को देख रहे हो, या सोते सोते रीडिंग को देख रहे हो। ये एक पिलो हो सकता है। आज हार्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है, दिल के मामले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस कि अभी हम ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे जो चीज़ है, ठीक है, क्या आने वाला है। So what is coming your way? What is coming your way very soon? 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 देखो, 2 ऑफ कप्स, मैंने आपको बताया था ये चीज़ होने वाला ही है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट इज़ डेफिनेटली गोना हैपन। 7 ऑफ स्वर्ड्स, मैंने आपको बताया था कुछ नॉन कमिटल इश्यूज़ है। 4 ऑफ स्वर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आप, या आपके पर्सन हो सकते हैं, या आप गॉसिप से बहुत परेशान हैं। लोग आपके बारे में हो सकता है कि गॉसिप करते हैं, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। 7 इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर एंड यू वांट टू टेक। आप क्विट मत करना प्लीज़। स्ट्रगलिंग फेज जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, मुझे पता है, बट डोंट क्विट, प्लीज़ डोंट क्विट। हायरोफेंट,
कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा होता है कि फेवर नहीं होगा, बट होगा। नाउ यू विल बी फेवर्ड, डोंट वरी। आपके जो गुण हैं, आपके जो टैलेंट्स है, इसी वजह से आप रिकॉग्नाइज होंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। डेथ, ऑफ कोर्स अ चेंज इन द सिचुएशन, ठीक है। वो जो सिचुएशन आपका है वो और नहीं रहेगा, वो डेफिनेटली बदलेगा। सो हियर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care.